मेरा नाम पवन कुमार है। मैं राजस्थान राज्य के नागौर जिले के सोमना गांव का निवासी हूँ। ठीक। मेरे पिताजी एक ट्रक चालक है। मैंने ग्रेजुएशन में बीडीएस किया है। संस्कृत साहित्य मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है और योग और मेडिटेशन मेरी हॉबी है। 2014 से लेके 21 तक मैंने पार्ट टाइम एज ए डेंटिस्ट काम किया है और पिछले महीने मेरी नियुक्ति राजस्थान सिविल सर्विसेज में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर बाड़मेर में हो गई। पवन, वायु और हवा में क्या अंतर है? ये एक ही शब्द के तीन पर्यायवाची हैं। क्या आपको लगता है, जैसे मैंने मीडिया में कहीं कहीं पढ़ा है, अखबारों में, वेबसाइट्स पे, कि आजकल भारत में असहिष्णुता बढ़ रही है, एक ऐसा आरोप लगता है आजकल। आपकी राय में ये आरोप सही है? ये मतलब एक जानबूझ के लगाने वाला आरोप है, जबकि इसमें सच्चाई है नहीं। सर कहीं देखा जाए तो कोई इतना बड़ा भारत एक देश है, सभी सोसाइटीज में कुछ ऐसी चिटपुट घटनाएं होती रहती है और एक प्रोपेगेंडा करना कि पूरे देश की छवि को उससे खराब करना मेरे हिसाब से सही नहीं है सर। ठीक। आपके पिताजी ट्रक चालक हैं, आपने बताया। यस। लॉजिस्टिक्स क्या होता है? लॉजिस्टिक्स एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें ट्रांसपोर्ट और एंड मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेके और लास्ट डोर तक जो सप्लाई होती है उस पूरी प्रक्रिया को लॉजिस्टिक कहते हैं। तो इंडस्ट्रीज के विस्तार में लॉजिस्टिक्स की क्या भूमिका होती है? सर लॉजिस्टिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका होती है और एक रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया कि इंडिया में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं 14% के अप्रोक्सीमेट है ओवरऑल प्रोडक्ट की, जबकि जो चाइना और डेवलप्ड कंट्रीज है वो 8% है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए एक बड़ा प्रोग्राम ला रही है, भारतमाला, सागरमाला, और लॉजिस्टिक्स में ओवरऑल रिफॉर्म करने के लिए, ताकि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो और हमारे जो एक्सपोर्ट है वो कॉम्पिटिटिव हो। आपने कहा कि सरकार प्रोग्राम लेके आ रही है। यस। भारतमाला, सागरमाला तो आ चुका है। हाँ, भारत गति शक्ति प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें क्या होता है? उसमें सर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो मिलके और कोऑर्डिनेट करेंगे कि जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, रेल सेक्टर है, इनलैंड वाटरवेज है, सारे कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट होगा। क्या कारण रहे होंगे कि चीन के दबाव के बाद भी भारत की ओर मालदीव का रुझान काफी मजबूत है? सर जो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक डेप्थ डिप्लोमेसी का हिस्सा है, तो छोटे छोटे देश है वो उसमें फंस के और दिवालिया होने के कगार पे पहुंच गए, तो मालदीव ने इससे लेसन सीखा। तो क्या आपको लगता है कि चाइना की वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी बहुत लंबा चलने वाली नहीं है? इस पे तो शुरुआत से ही आपत्तियां उठने लग गई थी। हालांकि भारत ने मजबूती से इसका विरोध किया था और अकेले हम थे जिन्होंने जो बेल्ट एंड रोड समिट में भाग नहीं लिया था, लेकिन अब इसके परिणाम हमारे सामने। उस टाइम भारत पे भी दबाव बन रहा था कि आप इसको ज्वाइन कीजिए, लेकिन हमने सोवरेंटी के कारण ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, ये बताएं कि ऐसे कौन कौन से काम है जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ की मदद कर सकता है? मैम जैसे मैं खुद हेल्प करता हूँ, तो जैसे बच्चों को खाना खिलाना, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। और भी जैसे अपना अगर आदमी अपना काम खुद कर ले, ज्यादातर कपड़े धोना या जो भी घरेलू काम है, बच्चों के साथ स्कूल छोड़ना या उनकी देखभाल करना, तो महिला के लिए पर्याप्त टाइम बच जाता है। आपकी वाइफ वर्किंग है? मैम अभी थोड़ा टाइम पहले बच्चा हुआ तो इसलिए उन्होंने थोड़ा लीव ले लिया था। अच्छा, ये बताएं, आपका संस्कृत लिटरेचर है, किरात तर्जुनियम में किरात से क्या मतलब है? किरात वेशधारी शिव, किरात एक जनजाति का नाम है और किरात के वेश में भगवान शिव आते हैं और अर्जुन से वो युद्ध करते हैं लास्ट में पाशुपात अस्त्र के लिए, तो इसलिए इसका नाम पड़ा किरात और अर्जुनियम। किरात अर्जुनियम। कालिदास का नाम सुना है आपने? जो कालिदास के महाकाव्य हैं उनमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो चरित्र हैं, उनकी जो लैंग्वेज है उसकी क्या विशेषता है? जो हायर कास्ट मतलब वो लैंग्वेज या पुरुष होते हैं वो संस्कृत बोलते हैं और बाकी जो है वो प्राकृत या उस भाषा में ये बोलते हैं। अच्छा, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर होता है? मैम वैदिक संस्कृत में कुछ जो संस्कृत के नियम है उनका कहीं ना कहीं अपवाद देखा जाता है, जबकि लौकिक संस्कृत में महर्षि पाणिनि ने ग्रामर अष्टाध्यायी लिख के और उसको एक कठोर भाषा के रूप में बांध दिया उसको। तो वैदिक में जैसे कुछ जो संस्कृत में शब्द धातु और उपसर्ग का प्रयोग एक साथ होना चाहिए, लेकिन वैदिक में ऐसा नहीं होता, कई जगह अलग दिखता है। वैदिक में संगीतात्मकता, म्यूजिक पर ज्यादा बल है, जबकि जो लौकिक संस्कृत होती है उसमें बलागात पर इसको ज्यादा ध्यान में रखते हैं। स्वरों की संख्या होती है उसमें ज्यादा होते हैं, लकार का प्रयोग भी वैदिक में ज्यादा होता है जबकि लौकिक में कम होता है। आप मुझे बताइए कि क्या उद्योगों की क्या स्थिति है राजस्थान में? कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं? राजस्थान की जीडीपी में इंडस्ट्री का 28% कंट्रीब्यूशन है। राजस्थान ऑयल एंड गैस का सबसे इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है
20% लगभग। इसके अलावा मैम सीमेंट का इंडिया का बड़ा प्रोड्यूसर है राजस्थान, और ये जो दिल्ली एनसीआर के अलवर रीजन है, यहाँ पर ऑटोमोबाइल और केमिकल इंडस्ट्रीज का बड़ा हब है। इसके अलावा राजस्थान एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का भी बड़ा हब है। 4 वो केंद्र हैं, भीलवाड़ा, पाली, बालोतरा और जयपुर। और इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट है, वो भी राजस्थान जो वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर है। जयपुर एक मेट्रो सिटी है या स्मार्ट सिटी है? दोनों ही है, मेट्रो भी है वहाँ पर और स्मार्ट सिटी में भी। कुछ ऐसे उद्योग हैं जो प्रकृति जो नेचर को, जो पोल्यूशन को कम करने में सहायक है? बढ़ाने के लिए तो हजारों है। कहीं ना कहीं हर एक इंडस्ट्री का कुछ ना कुछ नेगेटिव एनवायरमेंटल आउटकम। कुछ नेगेटिव का मैं नहीं पूछ रहा हूँ। जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं जो है एनवायरमेंट के लिए अनुकूल रहेगी। हाँ ठीक है। और कोई? और इसके अलावा सर डिजिटल आईटी टेक्नोलॉजी है, तो इसने पेपर कटिंग को, इन चीजों को आईटी इंडस्ट्री इन्होंने बहुत कम कर दिया। ठीक तो है, ये भी अनुकूल है। और ऐसे बताइए और कोई? ईवीज हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो ऑयल एंड गैस का जो अच्छा, आप आते हैं नागौर से। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन मीनिंग सर बहुत सारे मोर्चे से ट्रेन है, बस है, गाड़ी है, अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट जहाँ लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आपकी राय में संस्कृत भाषा का भविष्य क्या है? ये चल पाएगी, मिथ हो चुकी है, कोमा में है, ये क्या है? संस्कृत की सर इतनी ज्यादा विशेषता है कि भारतीय जनमानस को अगर जानना या पहचानना हो तो संस्कृत को जानना आवश्यक होता है। और इसलिए चाइना या बहुत सारे विदेश से जो संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, वहां पर कई 100 सालों से है ना वो है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम क्या चाहते हैं। अगर हम चाहें तो संस्कृत भाषा को पुनर्जीवित कर सकते हैं,